नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका देखने ज्योतिष जराहट के। जुड़ गया मैं आपके साथ, आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। आज एक ऐसा विषय जो वर्ष में इन्हीं दिनों में हम उठाते हैं, प्रेत बाधा, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण क्या है, क्यों है, कैसे जाएगा, कब तक रहेगा, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको दे देंगे। इन समस्त प्रश्नों से आज पर्दा उठ जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए। मित्रों, हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसके पीछे हमारे पितरों का आशीष होता है। बहुत सीधा सा इसके पीछे का तर्क और कारण है, हमारे शरीर, हमारे मन, मस्तिष्क, आत्मा के साथ पितरों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। खून उन्हीं का है, बीज उन्होंने बोया है, उनके बीज से ही तो हम निकले, पौधा उन्होंने रोपा, तो वो मालिक हुए। तो हमसे जो सबसे अधिक हमारे द्वारा, हमारे तन और मन और धन के द्वारा जो सबसे अधिक फायदा पाएं, जिन्हें पाना चाहिए, वो हमारे पितर हैं। क्योंकि इस पौध को लगाया किसने? हमारे पितर ने। और हम फायदा किसको देते हैं? ससुरालियों को, ससुराल वालों को, साले सालियों को। साले ने कहा जीजा 50 लाख रुपया दीजिए, जीजा ने चेक काट दिया, साला लेके बैठ गया। पितर शांति के लिए 50,000 चाहिए, नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा भोग प्रबल है। बोलो पितृदेव महाराज की जय। हमारा भोग प्रबल है तो हमारी आंखों पे पट्टी बंध जाती है, हम अंधे से हो जाते हैं, हमें दिखता ही नहीं है कि सच क्या है और गलत क्या है। हमें नहीं दिखता है क्योंकि हमारा भोग प्रबल हो चुका है। अगर यही दिख जाए तो हमें मिल जाएगा, तो हम प्राप्त कर लेंगे, तो ही हम प्राप्त कर लेंगे। अगर दिख जाए और मिल जाए तो हम इसको प्राप्त कर लेंगे, नहीं तो कहां से प्राप्त करेंगे। इतना आसान और इतना सहज थोड़ी ना है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, सब ऋण पर सबसे ज्यादा भारी पड़ता है इनके जब प्रकोप होते हैं। पितृ प्रकोप, अभी तक ऋण था अब गुस्से में है। मातृ प्रकोप, अभी तक ऋण था अब गुस्से में है। देव प्रकोप, ऋण था गुस्से में है। और ये सब गुस्से मिलकर एक खतरनाक योग बनाते हैं, प्रेत बाधा योग, जिसमें हमारी कुंडली का नाश हो जाता है। आपके पास अरबों हो, 100 करोड़ से ज्यादा हो, लेकिन एक झटका आएगा और आप मिट्टी के अंदर घुसते चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खंडहर हो जाएंगे, सियार रोएगा आपके दरवाजे पर। अगर प्रेत बाधा है, पितृ प्रकोप के अंतर्गत प्रेत बाधा है। हो सकता है कि बहुतों को लग रहा हो कि हम डरा रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई में जाएंगे और जो भुक्तभोगी होगा उससे जब आप बात करेंगे तो समझ में आएगा कि मेरी एक एक बात उतनी ही सत्य है जितना मां गंगा का पानी। आप सब जानकारी के अभाव में, अच्छा होता क्या है इसकी शांति जान, बहुत सारे ज्योतिषी जाते हैं, आपके आसपास के तमाम ज्योतिषियों ने बताया भी होगा। भाई सूर्य की पीड़ा है, सूर्य राहु के साथ है, सूर्य तुला राशि में है, सूर्य कन्या राशि में है, सूर्य कर्क राशि में है, सूर्य 6, 8, 12 में बैठ गया है। सूर्य की पीड़ा इज इक्वल टू पितृ ऋण। बहुतों ने बताया,
शांति के लिए क्या करवाए? महामृत्युंजय करवा दी। हाँ, देखा हमने, पितृऋण की शांति महामृत्युंजय से करा देते हैं। चलो ठीक है, भगवान का नाम है, भोलेनाथ का नाम है, गलत नहीं है, लेकिन अब ये वही बात हो गई कि घुटने के दर्द में हम सरदर्द की दवा खाएं। नहीं, एक विधि है, हर चीज की विधि है। कुरुक्षेत्र में जाकर के आपने पिंडदान करा दिया, पिंडदान तो घर में कर लो, ऐसी ऐसी बात है तो घर में कर लो भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन जो सच्चाई है वो कुरुक्षेत्र, हरिद्वार आदि में शांति से नहीं होती, वहां पे जाके पिंडदान करने से नहीं होती। गया जी पूरे एशिया में नहीं, पूरे विश्व में एक ही जगह है गया जी, जहां पर जाकर के पिंडदान करने के बाद ही आपके पितरों को मोक्ष मिलता है। और ये हम आज पहली बार नहीं कह रहे हैं, हम लोग के क्षेत्र में तो ये सदियों से चला आ रहा है। इसी वजह से पिछले 3 वर्षों से लगातार हम गया जी में 7 दिन डेरा जमाते हैं, नवमी से लेकर अमावस्या तक। आइए, अपने पितरों की शांति की व्यवस्था करिए, जो धन आपके पास है उसके अनुसार आइए। संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो मात्र 51 लोगों के विषय में हमने सोचा है, क्योंकि जगह का अभाव रहता है और श्राद्ध में वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमने कम जगह हमें मिल पाती है। व्यवस्था पूरी तरह से टाइट रखता हूँ मैं, एसी कमरे देता हूँ, तीनों टाइम का भोजन प्रसाद देता हूँ, भागवत कथा का श्रवण कराता हूँ। मेरे टेट में कुछ नहीं बचता है, इसको मैं गंगा जल हाथ में लेके कसम खा सकता हूँ। जो आप देते हैं पूरा आप पर खर्च करता हूँ, जो बचता है वो आशीर्वाद होता है, आप लोगों का प्यार होता है। पिछली बार हमने 10.5 लाख रुपया खर्च किया था। जगह ही महंगी है, एक कमरे का एक दिन का 3,000 रुपये के आसपास पड़ता है, जो हम लेते हैं। रिजॉर्ट, स्विमिंग पूल भी होता है, कोई बच्चा उच्चा आए वो भी एंजॉय करे, आशीर्वाद मिलता है इन चीज़ों से। हम 500 रुपये में कमरा दे सकते हैं आपको, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे। पितरों के निमित्त लिया हुआ धन उन्हीं के पास जाए, और जिस तरह से हमारे पंडा वहाँ पर आपको विष्णुपाद आदि का दर्शन कराएंगे, आप अकेले या किसी भी पंडा के द्वारा आप जाएंगे, उतना भव्य दर्शन आपको नहीं होगा। ये चैलेंज है। अब पिछली बार हमारे पिताजी को भी हमने बुलाया था, तो बता रहे थे वो बहुत पहले एक बार, आज के करीब 15-20 वर्ष पहले एक बार वो पूरा भारत भ्रमण में गया जी जा चुके हैं, लेकिन उनको बाहर से ही पंडे बाबा लेकर के आ गए थे, विष्णुपाद तक स्पर्श हुआ ही नहीं था, और हम तो वहाँ बैठ करके पूजन करवाए थे, बिल्कुल प्रभु के चरणों के पास। तो ये व्यवस्थाएं होती हैं, पैसा खर्च जरूर होता है, लेकिन हम इन व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। तो आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई मित्र, कोई भी आना चाहे जल्दी करिएगा। सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है एक वाक्य लिख करके, पितृ तर्पण महायज्ञ 2022। व्हाट्सएप करिए 9910291850 पर या 9560447000 पर। काम पूरा हो जाएगा, हमारी टीम संपर्क करेगी। जल्दी कर लीजिएगा क्योंकि समय कम बचा है। 19 से 25 का समय है। अगर आप आना चाहें तो 18 को आपको आ जाना होगा, और 19 तारीख की सुबह 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। 25 तारीख की शाम आप फ्री हो जाएंगे, और आप चाहें तो 25 को ही निकल जाएं, रात की ट्रेन है, या फिर आप 26 को भी निकल सकते हैं। ये आपके ऊपर है। आने जाने का खर्चा आपको देखना होगा, रहना खाना हमारी तरफ से है। मतलब आने के बाद वो एक बार हमारी जगह पे पहुंच गए, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। पिंडदान के लिए जो ऑटो टेम्पो बुक होता है वो भी मैं अपनी तरफ से करता हूँ, जो ब्राह्मण होते हैं वो भी मेरी तरफ से होते हैं। आप अपनी इच्छा से कुछ एक्स्ट्रा किसी को देना चाहें, करना चाहें, आपकी श्रद्धा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
तो हम इंतजार कर रहे हैं, देर मत करिएगा, जल्दी ही बुकिंग करा लीजिएगा। धन्यवाद। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलो पितृदेव महाराज की जय। नमस्कार। श्री राधे।